हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। इंग्लिश वर्ग एक के एक और टॉपिक में आप लोग का स्वागत है। इंग्लिश पीजीटी के एक और टॉपिक में आप लोग का स्वागत है रेवा इंस्टीट्यूट में। और मैं आप लोग को इंग्लिश वर्ग एक की लगातार प्रिपरेशन करा रहा हूँ प्री के लिए। ठीक है, उसमें आपके ग्रामर और लिटरेचर की क्लासेस पर डे 2 चल रही हैं। ठीक है, आप लोग भी जो तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये डेमो क्लास है, इसलिए यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग को मिल रही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं द टेबल्स टर्न। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल्स टर्न, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही शानदार पोएम। इससे पहले मैंने आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की ही द वर्ड इज टू मच विद अस पढ़ा दी है, और इसके बहुत सारे एमसीक्यूज भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, तो मेन क्या होता है कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ लें तो उसके बाद एमसीक्यूज अगर पढ़ लें तो हमारे चैप्टर पूरा हो जाता है। ठीक है, देखिए, ये एक्चुअली डेमो क्लास है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, पहले मैं आपको इस किसी भी टॉपिक को जिसको पढ़ाता हूँ उसका बेसिक बताता हूँ जो यहाँ पे दिया हुआ है। देन उसके स्टेंजास जो रहते हैं उन स्टेंजास को मैं ब्रीफ करता हूँ आपको, मतलब जिससे आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएं। देन उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं समरी। ठीक है, और समरी पढ़ने के बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उस पोयम से रिलेटेड उसको देखते हैं। देन वर्ड मीनिंग्स जो आपने पढ़ी उनको देखते हैं। ठीक है, और अदर इम्पोर्टेंट अगर कोई थिंग है उनको भी देख लेते हैं, मतलब कुछ भी छूटने ना पाए। और उसके बाद हम फिर एमसीक्यूज भी करते हैं जिससे आपको पूरी पूरी चीजें क्या हो जाएं, कंफर्म हो जाए, कुछ भी ऐसा छूटने ना पाए। ठीक है, तब जाके हमारा एक टॉपिक क्या होता है, अच्छे से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं बताता हूँ, बोलता हूँ कि रेवन सोर्स से जुड़ने से आपको क्या होगा कि सब चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे मिल जाएंगी। और जब ऐसी तैयारी करके आप एग्जाम में बैठते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है और आपसे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो पाता है, जैसे प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स के हुए हैं। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़े टेबल टर्न्स। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको। द टेबल टर्न्स was written by the English romantic poet विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। एक क्वेश्चन आता है ये किस एज के हैं, तो रोमांटिक एज के हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इन्होंने इस पोयम को 1978 में क्या किया था, लिरिकल बैलेट के साथ क्या किया था, पब्लिश कराया था। ठीक है, तो लिरिकल बैलेट के साथ इसको पब्लिश कराया गया। द पोयम कंपेयर्स नॉलेज गैदर फ्रॉम बुक्स विद द प्रोफाउंड विजडम ऑफ द नेचर वर्ल्ड। यहाँ पे इस चैप्टर में जो पोएट हैं वो ये बताते हैं कि भैया आप जो नॉलेज गेन कर रहे हो ना किताबों से, उसकी बजाय आप जो नॉलेज है नेचर से लो। ठीक है, जो नेचर है, प्रकृति है, उससे आप लो। और इसी बारे में पूरी पोयम जो है। ठीक है, एंड आर्ग्यूज दैट नेचर इज अ फॉर बेटर टीचर। और उन्होंने ये बताया कि जो किताब से आप पढ़ते हो ना, इससे अच्छा अगर आप नेचर से कोई चीज सीखो तो ज्यादा अच्छे से आप सीख सकते हो, क्योंकि नेचर जो है बेटर टीचर है। ठीक है, इट ऑल्सो सजेस्ट दैट नॉलेज इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और ये भी बोलते हैं कि भैया जो आपका नॉलेज है ना, बिना प्रैक्टिकल के क्या है, अधूरा है। विच पीपल सिंपली कांट गेट थ्रू स्टडिंग। ठीक है, मतलब जो लोग जो है सिंपल स्टडी करते हैं, मतलब बुकों से स्टडी करते हैं, वो सिंपल साधारण की स्टडी है जो आपके बहुत काम नहीं आएगी। The poem thus fit right in the with the aims and theme of the romantic movement, which respond to the industrialization of society and celebrate the simplicity and beauty of nature। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि भैया जो आप इंडस्ट्राइलाइजेशन जो आप कर रहे हैं, इंडस्ट्राइलाइजेशन, मैं बोल नहीं पा रहा एक्चुअली, आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कर रहे हैं आप, तो वो गलत है। उससे अच्छा क्या है, नेचर से हम कोई चीज सीखें, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पे आप लोग को बताता हूँ। नेक्स्ट लाइन पे क्या है, अब हम लोग सीधे पोयम पे आते हैं और उसको क्या करते हैं हम ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पोयम के फर्स्ट स्टैंजा में और उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। ठीक है, अप माय फ्रेंड एंड क्वाइट योर बुक्स, शो श्योरली यू विल ग्रो डबल। ठीक है, ये बोलते हैं उठो उठो दोस्त और अपनी इस बुक को छोड़ो
और श्योरली यू विल ग्रो डबल, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, निश्चित ही जैसे हो उसके डबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अप माय फ्रेंड एंड क्वाइट योर बुक्स और श्योरली यू विल ग्रो डबल, मतलब हुआ कि उठो उठो दोस्त और अपनी इन बुकों को क्या करो, छोड़ो, नहीं तो निश्चित तौर पे तुम क्या हो जाओगे, डबल हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। अप माय फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक, वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, ठीक है। उठो उठो मेरे दोस्त और अपने ये जो लुक है उसको क्लियर करो, लुक मतलब जो आप सोच विचार रहे हो, है ना, तो वो चीज को छोड़ो और क्या करो, इतनी जो ट्रबल है, इतना जो परेशानी है, इतनी जो दिक्कत है वो किस लिए है ना, तो उसको छोड़ने के लिए यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं द सन अबव द माउंटेन्स हेड, मतलब शाम हो चुकी है क्योंकि सूर्य जो है वो पहाड़ों के ऊपर है, ठीक है। अ फ्रेशिंग लश्यर मैलो, जो मतलब सुगंधित हवा चल रही है वो देखो, ठीक है। दो ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड हैज स्प्रेड, और वो जो लश्यर मैलो है, वजह सूर्य का जो ललामीपन होता है ना शाम के समय का, वो जो है पूरे फील्ड में, पूरे जगह पर क्या हो चुका है, फैल चुका है। हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और देखो जो शाम है कितनी येलो येलो, कितनी अच्छी अच्छी दिख रही है, क्यों, क्योंकि भैया वो जो येलो लश्यर जो फैला हुआ है, कहाँ पर, पूरे फील्ड में, तो उससे जो मैदान है वो कैसा दिख रहा है, गोल्डन दिखाई दे रहा है, ठीक है, येलो दिखाई दे रहा है। बुक्स टाइज अ डल एंड एंडलेस स्ट्रीप, तो बुक को क्या बोल रहे हैं कि जो बुक होती हैं, जो किताबें होती हैं ना, वो क्या होती हैं, डल होती हैं, एंडलेस होती हैं, और क्या करती हैं, स्टिफ मतलब थकान भरी होती हैं, मतलब शुष्क अंतहीन, और विवादों से क्या होती हैं, भरी हुई होती हैं। देखते हैं कोई एक रूल है उसका फिर क्या है, अपवाद है, ठीक है, तो ये चीज है। कम हेयर द वुडलैंड लिनेट, आओ और सुनो, किसको सुनो, वुडलैंड लिनेट, एक ये कि पक्षी होता है लिनेट, जिसको सुनने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एक चीज और क्वेश्चन आता है कि द टेबल स्टन में किन पक्षियों का यूज किया गया है, तो ध्यान रखिएगा दो पक्षी हैं इसमें, एक लिनेट है और एक ट्रोस्टल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि जो किताबें हैं वो क्या हैं, वो विवादों से भरी हुई हैं, शुष्क हैं, अंतहीन हैं, उनका कोई भी अंत नहीं है। और आओ इनको, किसको सुनो, वुडलैंड लिनेट को, और क्यों सुनो, हाउ स्वीट हिज म्यूजिक ऑन माई लाइफ, ठीक है। इतना इसका जो म्यूजिक है बहुत क्या है, ज्यादा क्या है, स्वीट है, सुंदर है, अच्छा है, जो मैंने जीवन तक में नहीं सुना है, जो मैंने जीवन में नहीं सुना है। देयर्स मोर ऑफ विजडम इन इट, और इनके जो म्यूजिक सुनने पर जो मतलब विजडम, बुद्धिमत्ता आती है, जो बुद्धिमत्ता बढ़ती है, वो जो है बहुत अच्छी है, ठीक है। मतलब जो इनके अंदर ऐसा लगता है, जब इनके गानों को सुनो, इनके म्यूजिक को सुनो, किसके, लिनेट के, तो लगता है कि इनके अंदर कितनी जो है विजडम, कितनी बुद्धिमत्ता जो है वो भरी पड़ी है, ठीक है। चलिए, एंड हार्क हाउ ब्लिथ द ट्रोस्टल सिंग, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है, एंड हार्क हाउ ब्लिथ द ट्रोस्टल सिंग, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि और फिर देखो, एंड हार्क मतलब सुनो या देखो, ठीक है, तो और देखो सुनो, कितनी मस्ती से जो ट्रोस्टल है वो गाता है ना, ब्लिथ मतलब खुशी से, द ट्रोस्टल सिंग मतलब कितनी खुशी से ट्रोस्टल गाता है। ही टू इन नो मीन प्रियचर, लगता है कि इसके जैसे कोई उपदेशक ही नहीं है, मतलब उपदेशक जो उपदेश देते हैं, इसके जैसा उपदेशक कोई है ही नहीं, किसके जैसा, ट्रोस्टल जैसा। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि यहाँ आओ, लाइट में आओ, प्रकाश में आओ, उजाले में आओ, वास्तविकता को देखो, मतलब जो किताब में पढ़े हुए हैं ना, तो उसमें बोल रहे हैं कि वास्तविकता को देखो। लेट नेचर भी क्या, टीचर, लेट नेचर भी क्या है, तुम्हारा मतलब जो नेचर है वो भी तुम्हारा क्या है, टीचर है, ठीक है। उससे शिक्षा ग्रहण करो, ऐसा इनका कहने का मतलब है, मतलब नेचर से तुम ज्यादा अच्छा सीख सकते हो बजाय बुक के, ठीक है। सी हैज अ वर्ड ऑफ रेडी वेल्थ, ठीक है। देखो नेचर के पास क्या है, बहुत ही अच्छी क्या है, वेल्थ है, खजाना है, ठीक है, तो उसके पास नगद धन का बहुत सारा क्या है, खजाना है, ठीक है। अवर माइंड एंड हार्ट टू ब्लेस, ठीक है, जो क्या करता है, हमारे माइंड को, दिमाग को और दिल को क्या कर देता है, धन्य कर देता है, और मतलब खुशी से भर देता है, कौन, नेचर। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथ बाय हेल्थ, ट्रुथ ब्रीथ बाय चीयरफुलनेस, मतलब जो
अच्छा स्वास्थ्य द्वारा प्राकृतिक रूप से क्या करता है, बुद्धिमत्ता भर देता है। मतलब जो हेल्थ है, जो विज़डम है, वो प्रकृति जो है अपने आप उसको क्या कर देती है, अच्छा कर देती है, खुशियों से, चीयरफुलनेस से क्या कर देती है, भर देती है, ठीक है? सच्चाई बिल्कुल उसमें भर देती है, ठीक है? वन इम्पल्स फ्रॉम आर बर्नल वुड, ठीक है? मतलब यहाँ पे बसंती वन की एक तरंग, ठीक है? यहाँ पे इम्पल्स मतलब एक तत्व है, तो बसंती वन मतलब बर्नल वुड मतलब बसंती वन की जो एक तत्व है, एक जो तरंग है, मे टीच यू मोर मैन, मतलब तुमको वो बहुत अच्छे से क्या कर सकती है, टीच कर सकती है, ऑफ मोरल एविल ऑफ गॉड, सॉरी, ऑफ मोरल एविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वह सारे मनीष जितने ही मतलब जो हैं सेजेस हैं, है ना, उन सेजेस के, उन सभी मनीषियों के बराबर ज्ञान अच्छाई बुराई को क्या कर सकती है, दे सकती है। मतलब ऑफ मोरल एविल एंड ऑफ गुड, मतलब जो अच्छाई बुराई है, मोरल थिंग्स हैं, वो ज्यादा अच्छे से कौन बता सकती है तुम्हें, बर्नल वुड की एक इम्पल्स, मतलब एक जो है तरंग जो है बसंती बन की, वो आपको क्या कर सकती है, मनीषियों से मतलब सेजेस से, मतलब मुनियों से ज्यादा अच्छा तुमको ज्ञान अच्छाई और बुराई के बारे में दे सकती है। स्वीट इज द लॉर विच नेचर ब्रिंग, ठीक है? स्वीट जो है, प्रकृति जो ज्ञान सिखाती है वह मीठा है ना? प्रकृति जो ज्ञान सिखाती है वह क्या है, मीठा है। प्रकृति जो ज्ञान सिखाती है वो क्या है, मीठा है। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स अवर मेडलिंग इंटेलेक्ट। प्रकृति जो ज्ञान सिखाती है वह अच्छा है, मीठा है, हमारे बीच में दखल देने वाली कौन है, बुद्धि है। जो ये मेडलिंग इंटेलेक्ट है ना, जो हमारी बुद्धि बोलती है कि चलो कभी नेचर को देख लो, कभी किताब को देख लो, कभी नेचर को देख लो, कभी किताब को देख लो, तो ये जो बुद्धि है ये हमको दोनों तरफ क्या करती है, घुमाती है। मिस सेफ द ब्यूटियस फॉर्म ऑफ थिंग, ठीक है? मिस सेव्स द ब्यूटियस फॉर्म ऑफ द थिंग्स, ठीक है? मतलब इसका ये है कि चीजों के सुंदर स्वरूप को विकृत कर देती है। जो हमारी बुद्धि है ना, ये अच्छी चीज को क्या करती है, हमारे हमसे विकृत कर देती है। वी मर्डर टू डिसेक्ट, और हमको क्या कर देती है, उन चीजों को का विश्लेषण कर उन्हें निर्जीव बना देती है। मतलब हमारा जो ध्यान है वो दूसरी तरफ क्या कर देती है, आकर्षित कर देती है, जिससे हम जो चीज देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाते, ठीक है? इनफ ऑफ साइंस एंड आर्ट, ये लास्ट स्टैंजा है। इसमें क्या बोलते हैं पोएट कि इनफ ऑफ साइंस एंड आर्ट, ठीक है? इसमें जो साइंस और आर्ट है वो क्या हुआ, मतलब उसको इनफ, बहुत हुआ आपका ये विज्ञान और कला, ठीक है? क्लोज ऑफ दोज बैरन लीव्स, इन जो क्लोज बैरन लीव्स मतलब जो बंजर पत्ते हैं, मतलब जो आपकी बुक के पन्ने हैं उनको आप बंद करो। कम फोर्थ, आओ, एंड ब्रिंग विथ यू अ हार्ट, अपना दिल लेके आओ, मतलब अपनी खुशी लेके आओ। डेट वॉच एंड रिसीव, और देखो कि प्रकृति ने हमको क्या दिया, क्या हमने पाया प्रकृति से, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ये बैरन लीव्स मतलब जो किताब के पन्नों को बोला जा रहा है। साइंस एंड आर्ट मतलब जो किताबों की विज्ञान और आर्ट है, इनको छोड़ करके किससे जुड़ो, नेचर से जुड़ो, और उसमें चीजों को क्या करो, समझो, ठीक है? तो ये पोएट जो हैं बोल रहे हैं। तो उम्मीद है आपको जो पोयम है वो अच्छे से समझ में आई होगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। गुड इवनिंग संदीप जी। चलिए आगे चलते हैं, इसमें और भी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ, ठीक है? तो समरी क्या बोलता है, समरी में हम देख लेते हैं, फिर इसकी स्पेलिंग्स और सब चीजों को क्या करेंगे, हम क्रमबद्ध देखेंगे, ठीक है? तो इस सेशन में अभी इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है? आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी जो है समरी और एमसीक्यूज को देखेंगे, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शुभ रात्रि। अगर आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। रेवा इंस्टीट्यूट का जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, एंड आप लोग क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर